solvent प्लस ऑफ x1, ठीक है, x1 प्लस ऑफ x1, यही आपका फॉर्मूला होगा। लेकिन P इज इक्वल टू x1, x1 प्लस में नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा 1, यही होगा क्योंकि एक मोलल बोला गया था, यही था ना mx सोलवेंट, तो यही बनेगा या यस। तो अब आप इसको क्या करो, अब इसका पहले आपको निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको ना तो मास गिवन है, ना ही आपको उसका मोलर मास गिवन है, ठीक है। मोल्स निकालने के लिए ना तो आपके पास मास है सॉल्वेंट का, चलो आप मोलर मास निकाल भी लोगे, मोलर मास निकालोगे, लेकिन उसका मास गिवन नहीं है। तो मास गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमें गिवन है, एक चीज़ हमें गिवन है, एक मोलल। मोलल का मतलब है मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलल का मतलब मोलैलिटी। तो मोलैलिटी है तो 1m, ठीक है। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देख लो, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना, केजी ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन आपके पास सॉल्वेंट गिवन है, सॉल्वेंट कितना है, जल, वाष्पशील दाब में, यानी कि जल एक मोलल बोला गया, तो एक मोलल मतलब 1 ग्राम सोल्यूट, 1 ग्राम सॉल्वेंट होगा। एक मोलल तो 1 ग्राम सॉल्वेंट होगा, 1 किलोग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम होगा, क्योंकि हम मोलैलिटी में केजी में यूज़ करते हैं ना, तो मोलैलिटी के हिसाब से जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी कि जो हमारा वाटर है वो 1 kg होगा, 1 kg, ठीक है। और वही आपको सेम करना होगा, सेम मोलैलिटी सोल्यूट, ठीक है, यही निकालना होगा। सोल्यूट के मोल्स निकाल लो, सोल्यूट के मोल निकाल लो। तो सोल्यूट के जहाँ पर आपके पास मोल्स आ गए तो आप मोल फ्रैक्शन भी आसानी से निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, मोल फ्रैक्शन भी आसानी से निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन अगर आसानी से निकल जाएगा तो हमें सबसे पहले मोल्स चाहिए। तो मोल्स के हिसाब से एक मोलल का, क्वेश्चन के हिसाब से हमें एक मोलल का वेपर प्रेशर निकालना है। तो एक मोलल का वेपर प्रेशर के लिए हमें एक मोलल के ही मोल्स चाहिए। तो मोल्स डिवाइडेड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है 1 kg है, ठीक है। इसको इधर भेजोगे तो 1 × 1 इज इक्वल टू मोल्स आ गया, यानी कि एक मोल आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए।